दोस्तों आज की वीडियो में हम इन छोटे छोटे कॉन्सेप्टों को जानेंगे जिनमें हमें काफी कंफ्यूजन होता है। पहला हमारा कॉन्सेप्ट है अभाज्य गुणनखंड, फिर गुणनखंड की संख्या, फिर सम गुणनखंड की संख्या, विषम गुणनखंड की संख्या और गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं हमारे पास संख्या दी है 100। अब हम इसके फैक्टर निकालेंगे। पहले तो 100 के जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 से काटेंगे तब ये आएगा 50, फिर एक बार 2 से काटेंगे तब ये आएगा 25, फिर एक बार 5 से काटेंगे तब ये आएगा 5, फिर एक बार 5 से काटेंगे तब ये आएगा 1। अब 100 के टोटल गुणनखंड कितने आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो हमने 100 के अभाज्य फैक्टर निकाल लिए जो कितने आए? 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। तो पहला हमारा सवाल होगा कि 100 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? ये 4, 1 2 3 और 4। तो 4 इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे जो अभाज्य संख्या के रूप में आए हैं, 1 और 2 3 और 4। अब निकालना है गुणनखंड की संख्या। गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए जो पावर है उस पावर में 1 जोड़कर उनमें गुणा कर देंगे। तो पहले 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 में 1 जोड़ेंगे। ऐसी 3 की पावर 2 है, इसकी पावर में भी 1 जोड़ देंगे। अब इनकी कर देंगे गुणा। तो ये आएगा 3 गुणा 3 बराबर 9। तो 100 के कितने गुणनखंड होंगे? सारे 9। अब अगला आता है हमारा सम गुणनखंडों की संख्या। जब सम गुणनखंडों की संख्या जोड़ते हैं तो दो पद है उसकी पावर में हम एक को नहीं जोड़ते हैं और बाकी वाले में एक को जोड़ते हैं। तो इसकी पावर 2 है तो इसमें एक को जोड़ देंगे। 2 प्लस का 1 बराबर 2 गुणा 3, ये आ जाएगा हमारा 6। ये इसका आंसर होगा कि 100 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 6। अब ऐसे ही विषम गुणनखंडों की जब संख्या निकालते तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते तो सम गुणनखंड वाला पद को नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तो अब जो हमारा पद बचा 5 की पावर 2, अब इसकी पावर में 1 जोड़ देंगे। तो 2 की पावर 2 प्लस का 1, तो ये कितना आ जाएगा? 3। तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी? 3। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है गुणनखंडों का योग। तो 100 के गुणनखंडों का योग निकालना है। तो 100 के गुणनखंड क्या है? 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। और जब गुणनखंडों का योग निकालते हैं तो जैसे 100 के गुणनखंड है 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, तो इसकी घातों को इस तरीके से लिखेंगे 2 की पावर 0 से जितनी घात होगी 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 तक। ऐसे ही 5 की पावर को लिखेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 4। ऐसी 5 की पावर 0 का मतलब 1 प्लस 5 की पावर 1 का मतलब 5 प्लस 5 की पावर 2 का मतलब 25। ये आ जाएगा 1 और 2 3 और 4 7 गुणा 1 और 5 6 6 और 25 31। तो ये आ जाएगा 217। ये हमारे सवाल का आंसर होगा। तो साथियों समझ में आया आपके? हमारे पास संख्या थी 100। सबसे पहले हमने इसके अभाज्य फैक्टर निकाले। 100 के अभाज्य फैक्टर आए 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था कि 100 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो कितने गुणनखंड होंगे? 2 की घात 2, या तो हम इनकी पावर को जोड़ दें 2 प्लस 2, ये भी 4 है, इन्हें जोड़ लें 1 2 3 4। तो अभाज्य गुणनखंड होगा 4, यही इसका आंसर हो गया। अब गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए इनकी पावर में 1 जोड़कर गुणा कर देंगे। तो 2 प्लस 1 इनका आ गया 3 गुणा 3 बराबर 9। तो गुणनखंड की संख्या आ जाएगी 9। ऐसी सम गुणनखंड की जब संख्या निकालते हैं तो 2 की पावर वाले पद में एक को नहीं जोड़ते तो उसको ऐसे लिख लिया 2। अब 5 की पावर वाले पद में एक को जोड़ेंगे 2 प्लस 1, तो 2 गुणा 3 बराबर 6। अब विषम गुणनखंड की संख्या निकालते हैं तो 2 की पावर 2 वाले पद को नेग्लेक्ट मान लेते हैं। अब इसकी पावर है 2, इसमें 1 जोड़ देंगे 2 प्लस 1 बराबर 3। और जब गुणनखंडों को योग निकालते हैं तो इसके फैक्टर थे 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब जहां तक इसको जोड़ेंगे पावर लगा के 2 की घात 0 प्लस 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2, जहां तक ये पावर होगी ऐसे ही इसमें जोड़ेंगे। तब इसको जब सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा 217।